हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज है 4.3। और आज हम उसका एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन है आज उसका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए गाइस, एक्सरसाइज है 4.3 और उसका क्वेश्चन फिफ्थ ये है, इज इट पॉसिबल to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 square meter? If so, find its length and its breadth. It means क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 स्क्वायर मीटर है, क्या ऐसा बनाना संभव है? सबसे पहले तो हमें ये बताना क्या ये बनाना संभव है। इट मीन्स इसके रूट्स बताने क्या पॉसिबल हैं या नहीं है। जब रूट्स पॉसिबल होंगे तो हमें इसकी क्या लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इसमें ना तो हमारे पास लेंथ है ना ही ब्रेथ है। और इसका कहा गया है पेरीमीटर है। पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और एरिया का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो देखिएगा दोनों हम यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेथ हमको लेट करना पड़ेगा। तो लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर विल भी लेट कर लेते हैं हम इसको x मीटर। लेट दी ब्रेथ, अब की बार हम इसकी ब्रेथ लेट कर लेंगे। लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वो लेट कर लेते हैं हम y। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कहा गया कि इसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू में L प्लस बी। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिएगा ये रेक्टेंगुलर हमें जो गिवन है वो है 80 मीटर, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 80। 2 इंटू में L कितना हमने रेक्टेंगुलर की लेंथ कितनी लेट की है x, प्लस में b कितना है, ब्रेथ कितना है y। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में क्या हो जाएगा 2y इजिकल टू 80। आप इस 80 को इधर ले जा सकते हैं या यहाँ से भी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप x या y कोई भी कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा y। अब हमारे पास और इजी हो गया है कॉमन लेने से। अब यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसको हम अगली सेकंड जो सिचुएशन है उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y को इधर ले आएंगे तो 40 माइनस में क्या हो जाएगा y इजिकल टू क्या बचेगा x। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली है। अब हमें जो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमें जो गिवन था, अब की बार हमें जो है एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया क्या होता है L इंटू बी। अब हमें ये गिवन है 400, हमने पुटिंग दी वैल्यू करनी है 400, ये रेक्टेंगुलर एरिया हो गया। L कितना हमने लेट किया था x और ब्रेथ कितनी थी इसकी y। अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x। इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। इन इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिएगा ये है 400 है, तो 400 इजिकल टू x की वैल्यू क्या करेंगे 40 माइनस में y और इनटू में क्या हो जाएगा ये y हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, y माइनस में y से करेंगे तो y स्क्वायर इजिकल टू क्या है 400। इस 400 को हम इधर ले जाएंगे तो ये देखिएगा माइनस का y स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, प्लस का 40y है और ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस का 400 और इधर क्या बचेगा लेफ्ट में 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा
और माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस, यहाँ से हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है और हमें ये बताना क्या ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो इट मीन्स हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डी निकालना होता है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए बी सी फाइंड आउट करने होते हैं। तो ए इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी होगा यहाँ से वाई का कोएफिशिएंट -40 और सी होगा कांस्टेंट टर्म, वो होगा 400। तो देखिए गाइस, अब हमें क्या निकालना है, डी। तो डी होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी कितना है -40 और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस में 4, ए कितना है यहाँ से 1 और सी कितना है 400 है। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे और 40 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1600 माइनस में ये भी हो जाएगा 1600 और यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब देखिएगा यहाँ से क्या बचा है, डी की वैल्यू 0 है, यानी डी इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, रूट्स पॉसिबल होते हैं। दी रूट्स विल बी पॉसिबल और पॉसिबल हैं तो वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स हैं और फिर वो कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। जो रूट्स हैं वो भी दोनों इक्वल होंगे। जब इक्वल हैं यानी दोनों की वैल्यू बराबर आनी है। तो हम यहाँ से जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिली थी, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं या यहाँ से भी हम अब जो हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं वो निकाल सकते हैं। और रूट्स निकालने का वही अल्फा और बीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और यहाँ से आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। तो देखिए गाइस, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे माइनस में 40y प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस, बीच में क्या है, माइनस है, y का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस का और इधर उधर प्लस है। तो बड़ा आसान तरीका, दोनों ही जो फैक्टर होंगे वो किसके होंगे, माइनस के होंगे। माइनस के हैं तो हमें यहाँ से ए बी सी हमारे पास पहले ही है, तो हमें क्या करना होता है, ए और सी की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो वो होगा 400। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 20 और 20 और 20 कितने हो जाएंगे 400 और दोनों ही किसके होंगे, माइनस के। तो वाई स्क्वायर माइनस में 20y और माइनस का ही क्या हो जाएगा 20y और प्लस में क्या होगा 400 इक्वल टू 0। यहाँ से दो पार्ट कर लेने हैं हमको, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस में क्या बचेगा 20। यहाँ से पहला ही साइन कॉमन होता है और क्या कॉमन आ जाएगा 20, जो कांस्टेंट टर्म है वो कॉमन आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 है 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 से 400 को भाग करेंगे तो क्या बचेगा 20 इक्वल टू 0। देखिए गाइस, यहाँ से हमने 2 पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 20। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 20 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा माइनस माइनस प्लस 20 कैंसिल, y बचेगा प्लस माइनस माइनस बचेगा, माइनस का क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो y माइनस 20 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का और 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है तो इट मीन्स, और दोनों इक्वल किसके हैं 0 के हैं, तो इट मीन्स या तो ये ब्रैकेट 0 है या ये ब्रैकेट। तो y माइनस 20 इक्वल टू 0 या y माइनस 20 ये ब्रैकेट 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 20 और यहाँ से कितने मिला है y की वैल्यू 20 और y 20 है तो y की वैल्यू हम किसमें, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें पुट कर देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो 40 माइनस वाई इक्वल टू एक्स था। यहाँ पर हमने y की वैल्यू 20 पुट की तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। तो देखिए गाइस, हमारे पास x भी है और y भी है, दोनों हमने लेट किए थे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर में लेट किया था x, वो मिल गया हमें 20 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर में लेट किया था y, तो वो मिला हमें 20। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 5th कंप्लीट हो गया है। और यदि गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको इस एक्सरसाइज से जुड़े जो सम है, क्वेश्चन है, उनके सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से भी इनको देख सकते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू।